चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी करेंगे और दरोगा का एग्जाम का डेट आ चुका है 18 मई को, इसलिए हम लोग उसको देखते हुए धनाधन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश रखा गया था। एकदम सही बात है। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब प्रस्ताव मतलब 22 जनवरी 1947। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखा गया था। गलत बात है। एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। सही बात है। डॉक्टर सत्याग्रह संत को संविधान सभा के अंतरिम, हाँ बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सम्मिलित नहीं था बोल रहा है? समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज। आइए देखते हैं इसको ऑप्शन में। 1 2 4 है ना, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? नहीं होगा। 1 2 3 हो जाएगा भाई। नहीं होगा। ये कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 1 2 3 ही होगा। देखिए क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है, फिर से पढ़िए तो क्वेश्चन। कदा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे। नहीं थे ना? हाँ। तो समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था आपका। हाँ। गणराज था। तो 1 2 3 नहीं हो जाएगा आंसर। तो वही ना बोल रहे हैं कि 1 2 3, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 वो आंसर नहीं होगा उसका। मतलब कि वही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कैसे? तो आइए देखते हैं। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा जी। कह रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का उद्देश्य की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो रूपरेखा किसमें व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में किया गया। किसका? प्रस्तावना का जिन आदर्शों का रूपरेखा दिया गया। ठीक है ना? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता का भारतीय के उसी क्रम में लिखा गया है? देखिए किसका सबसे ज्यादा बार हुआ है, किसका सबसे कम बार हुआ है। ठीक है ना? सबसे इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। पहला न्याय का 3 बार, नहीं धार्मिक न्याय का 3 बार। हाँ ठीक है। स्वतंत्रता का 5 बार, ठीक है। समानता का 2 बार। हाँ, समानता बंधुत्व और भातृ का 1 बार। हाँ ठीक है ना? तो भातृ का 1 बार हो जाएगा। तो पहला आंसर है इसका ए हो जाएगा। हाँ ए हो जाएगा। ठीक है ना? 2 और बंधुत्व 1। हाँ ठीक है। ये होगा ना आंसर। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो 5वां पूछ रहा है। समाजवादी धर्म शब्द 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे। क्या? एकदम सही है। यही कथन हो जाएगा, अंश नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन जोड़े गए थे। 76-77 एकदम सही है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन जोड़ा गया था। सही है ना? ये सब तो गलती है। सही कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान लागू के समय अंश नहीं थे। तो नहीं था। 1976-42 में संशोधन जोड़ा गया था। अब बाकी सब तो गलती है। 77 में संशोधन जोड़ा हुआ था, 76 में हुआ था, 85 में हुआ था, नहीं हुआ था। संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, अंग है। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवाद, पथ निरपेक्ष और समप्रभु। नहीं वो नहीं होगा। संप्रभुता नहीं होगा। अखंडता खाली समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 गो शब्द। केवल 1 और 2। हाँ 1 और 3। तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है? 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान में उद्देशिका में शामिल किया गया था? आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन जाएगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। लोकतंत्र को हटा दिया गया था, याद रखिएगा। अरे नहीं भाई, तो जगह पे समाजवादी ला दिया गया था। लोकतंत्र याद रखना बात को। क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो समाजवादी का आर्थिक न्याय, समाजवादी का आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। चारों सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? चारों सही हो जाएगा। आइए 9 नंबर पे कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत अच्छा सॉरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समता 2 प्रकार का और बंधुता 1 प्रकार का। बंधुता कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। याद रखिएगा। आंसर डी हो जाएगा। आइए 10 नंबर में। सभी व्यक्ति
व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए। किसके लिए? आंसर में लगा ही दिया हुआ है, सार्वभौमिकता के लिए। थोड़ा ग्रीन कर दिया हुआ उसको, ठीक है ना। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तो समाजवादी नहीं, समाजवादी होगा ठीक है, समाजवादी ठीक है, नहीं होगा समाजवादी पहले, ठीक है भैया। समाजवादी पंथनिरपेक्ष सबसे पहले नहीं, बी नंबर सही हो जाएगा इसका। संप्रभु, अरे भारत जनता भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पत्रनिरपेक्ष लोकतंत्र या समाजवादी गणराज्य की कल्पना करते हैं। तो संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पत्रनिरपेक्ष लोकतंत्र, याद आ गया ना। बस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा था? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो वेलफेयर स्टेट का अधिकतम से संख्या में अधिकतम कल्याण, हाँ यही हो जाएगा इसका, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है ना। आइए 14 नंबर में कह रहा है भारतीय गणराज्य की 26/11/1950 को संवैधानिक वस्तुतः क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो कह रहा है कि संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भारतीय गणराज्य की 26 तारीख 11वां महीना 1950 को सही संवैधानिक वस्तुतः क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो संप्रभु नहीं था, संप्रभु नहीं था, बंधुता था, समानता था, अखंडता था, ठीक है ना। अखंडता कैसे होगा भैया? अखंडता तो 76 में ई आंसर होगा। सॉरी, हाँ अखंडता 76 में लाया था, सही, एकदम सही से डी आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आंसर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किस वाद विवाद उच्चतम न्यायालय में धारण की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किस में हुआ था बताइए हो? कौन जी? निम्नलिखित में से किस वाद विवाद में धारणा किया गया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? केशवानंद भारती वाला में होगा। हाँ, केशवानंद यूनियन ऑफ बनाम मलिक स्टेट बनाम पंजाब हो जाएगा, मलिक स्टेट बनाम, अच्छा नहीं बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। सॉरी, हाँ इस तरह क्वेश्चन घुमा दिया है, क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन नया है, यूपीपीसीएस में। हाँ, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका किसका भाग है? संविधान का भाग है। तो बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बोम्बई बनाम क्या कहा गया कि उद्देशिका किसका भाग है? संविधान का भाग है। उद्देशिका किसका भाग है? संविधान का भाग है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आइए। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज होता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तो संप्रभुता जो होता है क्या होता है? राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। 18 नंबर आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, याद रखिएगा, इकोनॉमिकल स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है आइए देखते हैं। समाजवादी है, पत्रनिरपेक्ष है, लोक कल्याणकार नहीं है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संघीय नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सा नहीं था? तो आपका कौन नहीं था? 1 2 3 नहीं है। 1 2 3 मतलब गणराज्य सिर्फ था, 1 2 3 नहीं था। समाजवादी 76वां 42वां संविधान संशोधन, पंथनिरपेक्ष भी 42वां। बिल्कुल बिल्कुल। आइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो समाजवादी संविधान की प्रतिभूति नहीं है। अरे है होगा। देश में सामाजिक समानता से पहले ही विद्यमान थी? नहीं भाई, सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूतित है, एकदम सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो सुनिश्चित किसको करता है? तो बंधुता को सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा भाई, बंधुता की गरिमा। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, क्या यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। 24 का बी हो जाएगा, 24 का बी। कौन लागू नहीं किया जा सका है? प्रस्तावना कानूनी रूप से प्रस्तावना की प्रस्तावना क्या दिया हुआ है? किसी चीज को समझने के लिए प्रस्तावना सार दिया हुआ है ना। हाँ, लेसन टाइप के शीर्षक। हाँ, कौन किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस में? बेरुवारी में कहा था। बेरुवारी कब आया था? 1967 में। बेरुवारी कब आया था? 67 में। तो बेरुवारी में ही उच्चतम न्यायालय कहा था मैं नहीं बोला संविधान का भाग कौन नहीं है? उद्देशिका नहीं है। लेकिन अभी को और क्वेश्चन लोग पढ़े थे, बोम्बई मलक बनाम यूनियन, उसमें क्या कहा गया था? उद्देशिका संविधान का भाग है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संबंध में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह न्यायविध नहीं है भाई, न्यायविध है। स्रोत और ना ही इसकी सत्या का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है न, एकदम भाग है। हाँ सॉरी, हाँ भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही नहीं, प्रस्तावना में अभी तक 1 बार ही किया गया है, ठीक है ना। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। आइए 28 नंबर में आते हैं हम लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस में एक प्रमुख मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसका? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। याद रखिएगा, भारत के संविधान में की प्रस्तावना निम्नलिखित रूप से, मुख्य रूप से, हाँ पहले मुख्य रूप में संशोधन किया गया था। तो किसको नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को नहीं किया गया था। आइए, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? तो आइए देखते हैं। राजनीतिक समानता एकदम सही हो जाएगा। प्रतिष्ठा की समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, अफसर की समानता, राजनीतिक समानता नहीं है, राजनीतिक समानता नहीं है। हाँ, राजनीतिक समानता नहीं होगा। हाँ, व्यक्ति की गरिमा तो है ये है, राष्ट्र की अखंडता है ये है, प्रतिष्ठा की समानता है ये है, राजनीतिक समानता नहीं है, ठीक है ना। मूल इसमें तो समता 2 ही प्रकार का है। इसमें राजनीतिक आर्थिक रूप से, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हाँ क्या न्याय है। हाँ। देखिए यही क्वेश्चन घूमता है थोड़ा थोड़ा। मूल भारतीय संविधान के रूप भारत का एक डैश है। क्या है भारत का? है तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। आगे आइए 31 में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देश तत्व में करा कि आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? डीपीएसपी में भी किया गया। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा भाग संबंध नहीं है, नहीं बोल रहा है? देखिएगा, तो समाजवादी और पथ निरपेक्ष प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। एकदम सही है, अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। क्या है? उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं भाई, परिवर्तनीय नहीं होता है। डीपीएसपी भी परिवर्तनीय नहीं होता, याद रखिएगा। डीपीएसपी नीति निर्देश तत्व और प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आइए अब 3 नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 को इसको भी खत्म कर दिया जाए। लेवल 3 का आइए। लेवल 3 में क्या क्वेश्चन कहता है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कुटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना, एकदम सही बात है। किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है? न्याय योग्य है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन इसमें करा नहीं किया जा सकता तो नहीं मानेंगे। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, एकदम सही है। तो 1, 2, 4 सही है आपका। 1, 2, 4 सही है, ठीक है ना। तो लेवल 3 का ना है भाई, करा है निम्नलिखित में अवतरण हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बनाने के लिए आंसर हो जाएगा। कब समर्पित किया गया है? तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या इज्जत करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत नॉर्मल है, घुमा के पूछा पूरा। तो आगे क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख है तो क्या है? देखते हैं। न्यायालय में लागू नहीं होता है, बात सही है, सही बात है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, नहीं। शासन करने के उद्देश्य उल्लेखित करता है, एकदम सही है। संविधान की में कानूनी अर्थ निर्णय सहायता करता है, नहीं भाई, तो अंदर करता। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। आइए फिर से चौथा ऑप्शन में देखते हैं। नीचे 2 कथनों दिए गए हैं जिसमें से एक कथन को ए और आर को कहा गया है। आर कथन आर क्या कहता है? भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। क्या सही है? सही है। इससे 42वें संविधान संशोधन सही बात है, किया गया है। सही बात है, दोनों सही है। क्या है? आर जो है ये की सही व्याख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? सही है।
समाजवादी आ ही गया, हाँ। धर्मनिरपेक्ष आ ही गया, तो 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 42वां संविधान संशोधन से होवे किया है तो सही है दोनों। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग, 3 का ऑप्शन क्या आपका गलती है, 3 का 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर से पढ़ते हैं, संविधान में दिया गया अमुक क्या है, कह रहा है, ठीक है ना, इसको देख लीजिए। न्यायालय में यह लागू नहीं होता है, सही है। महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता होती है, सही है। शासन करने को उद्देश्य उल्लेखित करता है, सही है। संविधान में कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, क्या करता है, निर्णय में। चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। भारत में संविधान का उद्देशिका क्या कहता है, भारत में संविधान का उद्देशिका क्या कहता है। तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, क्या बात सही है। संविधान का भाग नहीं है पर कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उनका कोई अंग नहीं है। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसके कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 4। बहुत क्वेश्चन घुमा हुआ है, कह रहा है कि संविधान का भाग है, कौन, उद्देशिका, संविधान का भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र होकर अन्य विधिक प्रभाव नहीं है। आइए 6 नंबर में, निम्न प्रभाव पे क्या करें, विचार करें। तो कहता है समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, इसको सजाना है। तो सार्वभौमिक पहला हो जाएगा, फिर प्रजातांत्रिक हो जाएगा। पढ़िए ना, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक उसी के अनुसार सजा दीजिए। हाँ इसमें देखिए, पहला हो जाएगा तीसरा, फिर हो जाएगा समाजवादी, फिर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, और फिर हो जाएगा प्रजातांत्रिक, ठीक है ना। सार्वभौमिक, समाजवादी, बस समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बस। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, यही सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 7 का डी। आइए 8 का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 और 16। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं और डेली आप लोग कृपया इसको रिवीजन के तौर पे देखिए। और 18/5 को दरवा का डेट आ चुका है आप लोगों का। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।